उत्तर भारत में बेहद गर्मी का प्रकोप है। ऐसे में राजनीतिक गतिविधियां भी ठंडी पड़ी हुई हैं। लेकिन बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने राजनीतिक पारे को गर्म कर दिया है, क्योंकि बसपा की राजनीतिक गतिविधियों से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीएसपी पिछले 6 महीने से ही बिहार में लगातार बहुत सक्रिय है और कई सभाएं लगातार हो रही हैं और लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में बीएसपी ने इस बेहद गर्मी के मौसम में भी 10 जून से लेकर 23 जून के बीच में समीक्षा बैठकों का पूरा एक तरह से चार्ट जो है वो तैयार कर दिया है और उसको पूरा जो शेड्यूल है वो आ चुका है। कब कौन सी बैठक किस जिले और विधानसभा में होगी आपको बताते हैं। शुरुआत होगी इसकी अरवल से। 10 जून को सुबह 10 बजे की पहली बैठक कुर्था विधानसभा में होगी, जबकि गया जिले में 10 जून को दूसरी बैठक 2 बजे गरुआ विधानसभा में होगी। बात करें रोहतास जिले की, तो रोहतास जिले में 11 जून को दूसरी बैठक सुबह 10 बजे हिसुआ विधानसभा में होगी। औरंगाबाद में 11 जून की दूसरी बैठक होगी नवीनगर विधानसभा में। 12 जून को मुजफ्फरपुर जिले की पारू विधानसभा में सुबह 10 बजे की बैठक होगी, जबकि गोपालगंज जिले की गोपालगंज विधानसभा में 12 जून की दूसरी बैठक 2 बजे होगी। ये सारी चुनावी समीक्षा बैठक जो होंगी इसमें खुद रामजी गौतम साहब भी मौजूद रहेंगे और बसपा के अन्य पदाधिकारी भी इन बैठकों में शामिल होंगे। पश्चिम चंपारण में 13 जून को सुबह 10 बजे पहली बैठक लौरिया विधानसभा में होगी, जबकि पश्चिम चंपारण की ही वाल्मीकि नगर विधानसभा में 13 जून को 2 बजे दूसरी चुनावी समीक्षा बैठक होगी। गोपालगंज जिले के भौर सुरक्षित विधानसभा में 16 जून को सुबह 10 बजे चुनावी समीक्षा बैठक होगी, जबकि गोपालगंज जिले की जो दूसरी बैठक है वो 16 जून की 2 बजे की जो बैठक है वो नौतन महायोजना स्थल पे होगी। रोहतास जिले की नौहटा विधानसभा में 17 जून को सुबह 10 बजे चुनावी समीक्षा बैठक होगी, जबकि रोहतास जिले की ही सासाराम विधानसभा में 2 बजे की दूसरी बैठक होगी। रोहतास जिले की तिलरत विधानसभा में 18 जून को चुनावी समीक्षा बैठक की जाएगी सुबह 10 बजे, और जो दूसरी बैठक है 2 बजे की वो रोहतास जिले की ही करगहर विधानसभा में होगी। गोपालगंज जिले में 20 जून को सुबह 10 बजे पहली बैठक जो है वो खजुराहा विधानसभा में होगी, जबकि दूसरी बैठक 20 जून की 2 बजे वो जमुई विधानसभा में होगी। और बात करें बक्सर की, तो बक्सर जिले में बक्सर विधानसभा में ही 21 जून को पहली सुबह की 10 बजे की बैठक होगी, जबकि दूसरी बैठक बक्सर जिले की 2 बजे की वो होगी राजपुर सुरक्षित विधानसभा में। और कैमूर जिले की बात करें भभुआ, यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए युवाओं के कार्यक्रम की बैठक, यानी कि इस बैठक में युवा शामिल होंगे और चुनाव प्रचार में उनकी क्या भूमिका हो सकती है इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। जबकि कैमूर जिले की सुबह 10 बजे की 22 जून की जो बैठक होगी वो मोहनिया सुरक्षित विधानसभा में होगी। और 22 जून को दूसरी बैठक रोहतास जिले की चेनारी विधानसभा में होगी, जबकि भोजपुर यानी कि आरा जिले में सुबह 10 बजे की बैठक 23 जून की वो तरारी विधानसभा में होगी। और जो आखिरी बैठक है वो होगी डुमराव विधानसभा, जो कि बक्सर जिले में आता है। 23 जून को 2 बजे की आखिरी बैठक होगी। तो ये पूरा ब्यौरा आपकी स्क्रीन पे आपने देख लिया। ये चार्ट है बीएसपी का। और अमूमन बसपा को लेकर कहा जाता है कि बसपा सक्रिय नहीं है, बसपा सड़कों पे नहीं उतरती या संघर्ष नहीं करती, ज़मीनी गतिविधियां नहीं है। असल में बसपा की ज़मीनी गतिविधियां होती हैं। सारी दिक्कत जो है वो आईटी सेल ना होना या सोशल मीडिया का जो मैनेजमेंट है और उसका फेलियर है। ये कि ये बात बसपा को लेकर कह दी जाती है कि बसपा सक्रिय नहीं है। ये बहुत आम एक शिगुफा हो गया है, क्योंकि इन सब बैठकों की जो खबरें हैं या जो अन्य बसपा की राज्य स्तरीय गतिविधियां हैं उसकी खबर ना तो राज्य के बड़े चैनलों पे आती है आमतौर पे, क्योंकि जो मीडिया है वो बसपा को तभी दिखाता है, तभी बसपा की बात करता है जब कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। इसीलिए ये सारी जो बैठकें हैं ये आमतौर पे चलती रहती हैं, लेकिन इसका जो व्यापक फायदा मिलना चाहिए पूरे प्रदेश को वो नहीं मिल पाता और ये बैठक बैठक के रूप में सीमित रह जाती हैं। यही इसलिए ज़रूरी है कि आईटी सेल और सोशल मीडिया प्रबंधन और मीडिया प्रबंधन जैसे विषयों पे लगातार बसपा से सवाल करने चाहिए, क्योंकि इसके बिना चुनाव लड़ना ना लड़ना एक बराबर है। और हाल ही में कुछ लोगों ने प्रयास भी किए हैं, तो उसको लेके भी एक आकाश आनंद जी का ट्वीट आया है, उस पर हम और चर्चा करेंगे। देखते हैं वो ट्वीट किसके बारे में है और किस विषय में आकाश आनंद जी वो क्या कुछ कहना चाह रहे थे। लेकिन इस बात से कतई भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बिना आईटी सेल और सोशल मीडिया प्रबंधन के कोई चुनाव बड़े पैमाने पर जीते जा सकते हैं। हाँ,
कहीं कहीं पे आपको जरूर लाभ मिल सकता है, जहां प्रत्याशी की अपनी मेहनत भी होती है, लेकिन व्यापक तौर पे पार्टी का जो एक तरह से जो पार्टी की जो गुडविल है या पार्टी का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव नहीं बन पाता, क्योंकि मीडिया लगातार आपका दुष्प्रचार तो करती ही है, प्लस विरोधी भी लगातार बसपा की जड़ खोदने में लगे रहते हैं। ऐसे में बसपा का सक्रिय आईटी सेल ना होना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विषय में लगातार नेताओं से सवाल किए जाएं कि ये आईटी सेल क्यों नहीं बनता, कब बनेगा। बहरहाल बिहार की पूरी आपके सामने फेहरिस्त मैंने रख दी है, और इसमें लगातार 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक एक दिन में दो दो बैठकों का दौर है। बने रहिए, और भी विश्लेषण और रिपोर्ट आपके लाते रहेंगे।